अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं आपका मेजबान दीपक कुमार जीरामानी। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने जनवरी में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। कासिम और सुलेमान ने जो इंटरव्यू दिया है आप लोगों ने सुना होगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि हम जनवरी में पाकिस्तान जा रहे हैं अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। नाज़रीन, और आज जुमेरात है, इमरान खान से उनके सियासी रफका की मुलाकात का दिन भी है, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात नहीं करने दी गई हुकूमत की जानिब से। लेकिन एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें क्या तासुर दिया जा रहा है? क्या माइनस इमरान खान फार्मूले पर वाकई काम शुरू हो चुका है? इस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और ये ऐलान उस बात की कड़ी है जो सुहेल अफरीदी बार बार आपको कह रहे हैं कि दिसंबर का महीना हम कुछ भी कर सकते हैं और सियासी सरगर्मियों का दर्जा हरारत हाई लेवल पर जा सकता है। यानी कि तहरीक इंसाफ जो कॉल देने की तैयारी कर रही है उसका मोमेंटम बनाया जा रहा है इस वक्त। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में जाके जलसे भी कर रहे हैं और तकरीरें भी बड़ी धुआंधार कर रहे हैं। ये एक अपना मोमेंटम बनाया जा रहा है। अब देखना है कि इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक को लीड करते हैं या सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात करके चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्या ये मौजूदा हुकूमत उनको वीजा जारी करेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो बरतानिया के शहरी है। उन्होंने शायद वीजा के लिए मेरे ख्याल में अप्लाई कर दिया है। उन्होंने यही कहा है कि हम वीजा के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको वीजा देती है तो वो पाकिस्तान आने के बाद क्या वो एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे या फिर सिर्फ अपने वालिद के साथ मुलाकात करके वो चले जाएंगे। अब तारीख का कोई हतमी तारीख का कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कि वो किस तारीख को पाकिस्तान लैंड करेंगे, लेकिन ये जरूर ऐलान किया गया है कि जनवरी में वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको वीजा जारी करती है या नहीं करती है वो एक अलग दिन है। और तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान है उनके साथ आज सियासी रफका की मुलाकात का दिन भी है और काफी जो तहरीक इंसाफ की लिस्ट में जो नाम दिए गए वो तमाम लोग मेरे ख्याल में जेल के बाहर पहुंच गए हैं, जो फुटेज सामने आ रही है। लेकिन अभी तक मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही इमरान खान से। ये हुकूमत इमरान खान से बिल्कुल ही खौफजदा हो चुकी है, इसलिए वो इमरान खान से उनके सियासी रफका की, वकला की, फैमिली मेंबर्स की मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, माइनस इमरान खान फार्मूला जो बार बार हुकूमत कह रही है कि इमरान खान से अगर हटकर तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत करेगी तो हुकूमत उनसे बात करने के लिए तैयार है। आज कुछ सीनियर जो हमारे तजिया निगार है, सहाफी हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद कोई माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा उसमें शामिल है। ये जो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें सिर्फ अपोजिशन की पार्टियां नहीं, उसमें गवर्नमेंट की पार्टियां भी बुलाई गई हैं और वो तमाम पार्टियां बुलाई गई है जो इमरान खान साहब समझते हैं कि ये पार्टियां तहरीक इंसाफ के जुल्म बरबरीत करने में शामिल है, बराबर की शरीक है। नाज़रीन, इमरान खान माइनस फार्मूला क्या पाकिस्तान में इस पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं? यहाँ पे अल्ताफ हुसैन और इमरान खान का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन दोनों में दो चीजें हैं। अल्ताफ हुसैन एक कौमियत की सियासत करता था, इमरान खान मुल्क की सियासत करता है, पाकिस्तान की कौमी सियासत करता है। इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं मारे, कभी भी पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। अल्ताफ हुसैन की सियासत डिफरेंट थी, इमरान खान की सियासत डिफरेंट है। इमरान खान को माइनस करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इमरान खान डायरेक्ट अवाम के साथ कनेक्ट है। इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो पाकिस्तानी अवाम के बीच में है। वो कोई डर की वजह से इमरान खान के साथ लोग जुड़े हुए नहीं है। जिस तरह अल्ताफ हुसैन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, एक तो कौमियत की वजह से लोग जुड़े हुए थे, दूसरा जो उनकी लीडरशिप नीचे तक जो खौफ फैलाकर बैठी हुई थी, हड़तालों का, एहतजाज का, लोगों को मारने का, जलाओ गिराव का, बोरी बंद लाशों का, वो तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं है। इसलिए इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनकी मोहब्बत में जुड़े हुए। अब कल्ट कह लें, मोहब्बत कह लें या कुछ भी नजरिया कह लें, इमरान खान के साथ पाकिस्तानी कौम डायरेक्ट अटैच है। अब इमरान खान को अगर कोई भी तरीके इंसाफ का रहनुमा ये समझता है माइनस कर लेंगे तो उसको फिर जहांगीर तरीन का भी उसको देखना चाहिए कि उसका क्या हाल हुआ सिलेक्शन में, उसको परवेज खटक का भी हाल देखना चाहिए, उसको अलीम खान का भी हाल देखना चाहिए, उसको तमाम उन एमएनएस एमपीएस का हाल देखना चाहिए जो तहरीक इंसाफ छोड़कर इमरान खान के खिलाफ जाकर इलेक्शन भी लड़े। कोई मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा, कोई पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान से लड़ा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से इलेक्शन लड़ा। आज आप देखें इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये फवाद चौधरी, ये सियासी यतीम है। ये वो सियासी यतीम है जो इलेक्शन से पहले इमरान खान के खिलाफ फवाद चौधरी को हटाकर बाकी सारे लोग वो सियासी यतीम है जो इलेक्शन से पहले बड़ी भड़के मारते थे। इमरान खान खत्म हो चुका है, इमरान खान पे रेड क्रॉस लग चुका है, अब इमरान खान नहीं आएगा इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ एक सीट नहीं जीतेगी, लेकिन हालात और रिजल्ट इनके बरक्स आए।
जब इलेक्शन गुजरा तो यही तरीके इंसाफ के महमूद मौलवी जो छोड़कर चला गया, जो इमरान इस्माइल छोड़कर चला गया, दीगर कायदीन छोड़कर चले गए, आज वो लोग ये कह रहे हैं कि वोट इमरान खान का है, लेकिन अब माइनस इमरान खान फार्मूले पर इन लोगों ने भी काम शुरू किया। पाकिस्तानी अवाम माइनस इमरान खान फार्मूले पर आमादा होती है नहीं होती? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को माइनस होने देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है।